है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए मूर्ति कला का एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। अभी मैं फ़िलहाल हूं माना में त्रिमूर्ति कला केंद्र के बाहर, और यहां मैं अभी अंदर जाकर देखा कि यहां पे मूर्तियों पे कलर पेंट का काम स्टार्ट हो गया है। आप लोग को मैं अभी आगे दिखाने वाला हूं। अभी यहां पे कुछ मूर्तियों पे कलर पेंट का काम स्टार्ट हुआ है। अभी कुछ मूर्तियाँ बन रही है, अभी कुछ मूर्तियों पर पुट्टी का काम स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ बनी हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इनका गोदाम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले गोदाम में जितनी मूर्तियाँ हैं इस पर अभी पुट्टी का काम स्टार्ट हो गया है। और अंदर में जो मूर्तियाँ हैं कुछ छोटी हाइट वाली, उस पर कलर पेंट का काम चालू हो गया है। सबसे पहले आप लोग को जो मूर्तियों पे कलर पेंट का काम स्टार्ट हो गया है वो मूर्ति दिखाता हूँ। देख लीजिए अंदर में यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं कलर पेंट का काम अभी फ़िलहाल चल ही रहा है। आप लोग को एक एक करके मैं सारी मूर्तियाँ दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियों पे किस प्रकार से कलर पेंट का काम चल रहा है। और यहाँ पे इस गोदाम में जितनी भी मूर्तियाँ हैं आप लोग देख सकते हैं, सभी मूर्ति की हाइट लगभग 5 से 7 फीट के आसपास होने वाली है। तो आप लोग को मैं यहाँ से माता रानी की मूर्तियाँ दिखाना स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए किस प्रकार से इस बार माता रानी की मूर्तियों पे कलर पेंट हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार मूर्ति है। ये मूर्ति जो आप लोग देख रहे हैं ये मूर्ति की हाइट होगी लगभग 5.5-6 फीट के आसपास। देख सकते हैं माता रानी शेर के ऊपर विराजमान है और गोद में कलश लिए हुए हैं, और इस पर कलर पेंट हो गया है। देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है माता रानी की मूर्ति, बहुत ही बेहतरीन। और इसके बाद इसी के बगल में देख सकते हैं इधर बनाया गया है मोर, और माता रानी शेर पे विराजमान है। कितना बेहतरीन लग रहा है। विष्णु के जैसे ये मूर्ति बनाई गई है। ये वाली माता रानी की मूर्ति होगी लगभग 5.5-6 फीट के आसपास, और माता रानी हाथ में वीणा ली हुई है और सिंहासन पे विराजमान है माता रानी। ये मूर्ति देखिए माता रानी की, ये मूर्ति भी शेर पे विराजमान है, और इस पर भी कलर पेंट का काम अभी चल रहा है। अभी कम्प्लीटली हुआ नहीं है फिनिशिंग इस पर, बट देख सकते हैं अभी कलर पेंट का काम इधर चल रहा है। आप लोग को उधर वाले रो का मूर्ति दिखाऊंगा। उधर वाले रो में जो मूर्तियां हैं वो लगभग कंप्लीट हो गई है। आपको स्टार्टिंग में 1-2 मूर्ति दिखाया मैं, और देख सकते हैं भाई साहब कितना शानदार कलर पेंट का काम हुआ है। फिनिशिंग होने के बाद ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन लगेगा। यहाँ की जो मूर्ति है वो देख लीजिए किस प्रकार से शेडिंग की गई है और किस प्रकार से कलर किया गया है। बहुत ही अच्छी मूर्ति है। फिलहाल आप लोग को अभी उस वाले इसके पीछे वाले रो का मैं मूर्तियाँ दिखाया, अब इस वाले रो की मूर्तियाँ दिखाता हूँ। इस वाले रो में जो भी मूर्तियाँ हैं लगभग कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। देख सकते हैं अभी ये जो फिलहाल आप लोग मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति की हाइट होगी लगभग 7 से 8 फीट के आसपास। देख लीजिए बहुत ही शानदार मूर्ति को बनाया गया है, और इस पर कलर पेंट का काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। माता रानी शेर पे विराजमान है। माता रानी इधर हाथ में धनुष लिए हुए हैं। देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया इसको, और अभी इस पर फिनिशिंग का काम बाकी है। उसके बाद इसी के जस्ट बगल में ये वाली मूर्ति देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये मूर्ति पे लगभग पूरा कलर पेंट हो गया है। इस पर भी कुछ फिनिशिंग का काम बचा है। इधर देख सकते हैं नीचे बनाया गया है शेर के ऊपर है सिंहासन, और सिंहासन पे लेटी हैं माता दुर्गा। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये मूर्ति। और बता दूं ये वाली मूर्ति की चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है और हाइट कम है, बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मूर्ति। तो यहाँ अंदर में आप लोग को जितनी मूर्तियाँ दिखाया सारी मूर्तियों पे कलर पेंट का काम चालू हो गया है। इसके बाद आप लोग को अब मैं बड़ी हाइट की मूर्तियाँ दिखाता हूँ। देखिए भाई साहब ये बड़े गोदाम में जितनी मूर्तियाँ हैं सभी पे पुट्टी का काम स्टार्ट हो गया है। इस पे कलर पेंट का काम हुआ नहीं है। देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इस बार
यहाँ त्रिमूर्ति कला केंद्र में बनाई गई है। आप लोग को मैं पूरा घूम के ओवरऑल पहले लुक दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई है। उसके बाद एक एक करके सभी मूर्तियों का डिटेल दिखाऊंगा आप लोग को मैं। भाई साहब देख लीजिए कितना बेहतरीन बना है इस बार की मूर्ति। आप लोग को यहाँ से दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मूर्ति देखिए भाई साहब, ये मूर्ति की हाइट होने वाली है लगभग पूरा 10 फीट के आसपास। और देख सकते हैं कितना शानदार बना है ये मूर्ति। और ये मूर्ति पे भी पुट्टी का काम स्टार्ट हो गया है, कंप्लीट हुआ नहीं है। देख सकते हैं माता रानी का मुकुट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। और इधर देख सकते हैं बगल में बनाया गया है शंकर भगवान और इधर बनाया गया है शेर। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है माता रानी की ये मूर्ति। के बाद ये वाली मूर्ति देखिए माता रानी की, पीछे बनाया गया है काली माता, यहाँ पे विराजमान है दुर्गा माता और इधर बनाया गया है शेर। और ये मूर्ति की हाइट होगी लगभग 10 से 11 फीट के आसपास। देख सकते हैं ओवरऑल ये मूर्ति बहुत बड़ी लग रही है। और बैकग्राउंड देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस पे भी पुट्टी का काम स्टार्ट हो गया है, अभी पुट्टी का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। कंप्लीट होने के बाद इस पे रंग पेंट का काम किया जाएगा और रंग पेंट होने के बाद बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और इधर देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ साथ शेर का मुंह बनाया गया है और इधर भूत पिशाच बनाया गया है। देख सकते हैं कुछ यूनिक लग रहा है ये मूर्ति। और उसके बाद इसी के बगल में ये वाली मूर्ति देखिए, बहुत ही बेहतरीन। इधर बनाया गया है भगवान कृष्णा और माता रानी को राधा जी के जैसे बनाया गया है। और बैकग्राउंड में कुछ पहाड़ जैसा बनाया गया है, इधर बनाया गया है शेर। और सामने देख सकते हैं कुछ जंगल का दृश्य बनाया गया है। इधर कुछ चिड़िया बनाया गया है और फूल वगैरह बना है। यहाँ पे बैठाया गया है मोर और इधर बनाया गया है हिरन। तो देख सकते हैं ये मूर्ति कुछ यूनिक कह सकते हैं। उसके बाद ये वाली मूर्ति देखिए माता रानी की, पीछे बनाया गया है काली माता, यहाँ पे विराजमान है दुर्गा माता और इधर बनाया गया है शेर। और ये मूर्ति की हाइट होगी लगभग 10 से 11 फीट के आसपास। देख सकते हैं ओवरऑल ये मूर्ति बहुत बड़ी लग रही है। और बैकग्राउंड देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस पे भी पुट्टी का काम स्टार्ट हो गया है, अभी पुट्टी का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। कंप्लीट होने के बाद इस पे रंग पेंट का काम किया जाएगा और रंग पेंट होने के बाद बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और इधर देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ साथ शेर का मुंह बनाया गया है और इधर भूत पिशाच बनाया गया है। देख सकते हैं कुछ यूनिक लग रहा है ये मूर्ति। और उसके बाद इसी के बगल में ये वाली मूर्ति देखिए, बहुत ही बेहतरीन। इधर बनाया गया है भगवान कृष्णा और माता रानी को राधा जी के जैसे बनाया गया है। और बैकग्राउंड में कुछ पहाड़ जैसा बनाया गया है, इधर बनाया गया है शेर। और सामने देख सकते हैं कुछ जंगल का दृश्य बनाया गया है। इधर कुछ चिड़िया बनाया गया है और फूल वगैरह बना है। यहाँ पे बैठाया गया है मोर और इधर बनाया गया है हिरन। तो देख सकते हैं ये मूर्ति कुछ यूनिक कह सकते हैं। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना अच्छा बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन। और माता रानी विराजमान है शेर के ऊपर। देख सकते हैं इस पे पुट्टी का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। और भाई साहब ये मूर्ति की हाइट होगी वही लगभग 10 फीट के आसपास। और ये मूर्ति भी देख सकते हैं, ये मूर्ति में माता रानी को मुकुट और पगड़ी का मिक्सअप पहनाया गया है। माता रानी इस पे भी शेर पे विराजमान है और इसका भी बैकग्राउंड कुछ अच्छा बनाया गया है और इस पे भी पुट्टी का काम हो गया है। उसके बाद आप लोग को आगे लेकर चलता हूँ। देख लीजिए ये तीनों मूर्तियों में पुट्टी का काम हो गया है, अब स्प्रे पेंटिंग का काम चालू हो गया है। देख सकते हैं माता रानी का जो श्रृंगार किया जा रहा है वो पेंटिंग से ही किया जा रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है। अभी स्प्रे पेंटिंग हुआ है, अभी शेडिंग वगैरह होगा। देख लीजिए बढ़िया लग रहा है बाकी। और एक यहाँ पे आखिरी में मूर्ति पे शाइनिंग का काम चालू हो गया है। देख सकते हैं माता रानी की साड़ी किस तरीके से चमक रही है। ये 3 से 4 मूर्ति लगभग सिमिलर है, चारों मूर्तियाँ लगभग सेम दिख रही है, कुछ डिफरेंट है। देख सकते हैं ये मूर्ति लेकिन शाइनिंग के बाद कुछ अलग लग रही है। इस पर अभी शेडिंग हुआ है, इस पर शाइनिंग हुआ है। देख सकते हैं ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति पे भी माता रानी पे पुट्टी का काम स्टार्ट हो गया है। अभी शेर पे और बैकग्राउंड पे पुट्टी का वर्क बचा है। देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और ये मूर्ति की हाइट होगी लगभग 9 फीट के आसपास।
इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मूर्ति भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। माता रानी को पगड़ी पहनाया गया है मुकुट की जगह, और देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ यूनिक तरीके से बनाया गया है। और इधर सामने पे बैठे हैं शेर। ये मूर्ति पे भी माता रानी पे पुट्टी का काम चालू हो गया है, और बैकग्राउंड पे और शेर पे अभी पुट्टी का वर्क बचा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ की सबसे यूनिक मूर्ति ये वाली लगी मुझे। देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। यहाँ पे भिक्षुक बनाया गया है और माता रानी उनको कुछ दे रही है, और यहाँ पे बनाया गया है शेर। और देख सकते हैं इस पे भी पुट्टी का काम चालू हो गया है। और ये मूर्ति की हाइट भाई साहब 10 फीट के आसपास होने वाली है। तो दोस्तों, कोशिश करता हूँ कि यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं उस पे कलर पेंट का काम होने के बाद मैं एक बार आकर फिर से यहाँ का वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आप लोग को यहाँ की मूर्तियाँ कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर से इसी तरीके नए वीडियो के साथ।